Alright, we are going to discuss a few errors which we already discussed in class. Let's talk about value error. अच्छा, वैल्यू एरर उस वक्त आता है जब कभी भी आप कोई ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें नंबर्स के बजाय आप कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 25 है, 63 है और आप चाह रहे हैं कि 25 को 63 से मल्टीप्लाई किया जाए। So if you multiply B2 with B3, it's a genuine कैलकुलेशन, तो वो आपको आंसर दे देगा उसका। लेकिन अगर सपोज 63 की जगह पे मैं ZA लिख दूँ तो वो इसको एरर कहेगा, वो कहेगा कि यार इसमें वैल्यू एरर है। वैल्यू एरर का मतलब है कि आप कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिनकी वैल्यूज़ में नंबर्स के बजाय अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर मुझे उसको सही करना है तो आई जस्ट हैव टू पुट अ नंबर हियर और ये उसको सही कर देगा। ठीक है। सो whenever you put any alphabet instead of number and try to perform some function, it will give you a value error. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर आप 12 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, सपोज 89 है, 54 है, अगर आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, इन सब में प्रॉपर्टी ये है कि ये नंबर्स पे काम करते हैं, अल्फ़ाबेट्स पे काम नहीं करते। यानी अगर बीच में यहाँ पे अगर कभी आपने ZA लिखा तो सम का फॉर्मूला इस ZA विच इज़ इन सेल C4 इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा, एरर नहीं देगा कम से कम। ठीक है। सो ये मिनिमम में भी है, मैक्सिमम में भी है, एवरेज में भी है, ये हर जो फंक्शन हमने डिस्कस किए थे उसमें है। अच्छा, नेम एरर इज़ द अदर फंक्शन। अगर नेम एरर का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कॉपी पेस्ट दीज फिगर्स। ओके, अच्छा, अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सम करना है, ठीक है। अब गलती से मुझसे क्या हुआ, मैंने इसमें जो फंक्शन है उसका नाम गलत लिख दिया। जैसे मुझे लिखना था AGE लिखना था, मैंने GE लिख दिया, स्पेलिंग इसकी गलत लिख दी। और मैंने स्टार्ट किया E2 से लेके और E5 तक और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब वो नेम एरर दे रहा है। नेम एरर का मतलब ये है कि आपने जो फंक्शन का नाम डाला है वो गलत डाला है। दैट इज़ बेसिकली द नेम एरर। उसी तरीके से अगर मैं सपोज़ मुझे मिनिमम लिखना है और मैं MN लिख दूँ इंस्टेड ऑफ MIN, या MUN लिख दूँ इंस्टेड ऑफ MIN, और मैं इसको स्टार्ट करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अगेन इसमें आपको एक नेम एरर देगा। तो नेम एरर हर उस जगह पे आता है जहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। अच्छा, नल एरर कहाँ आता है? नल एरर उस वक्त आता है जब आप फंक्शन में जो आप सेल्स डाल रहे हैं उसको आप सेपरेट आउट करना भूल जाते हैं गलती से। जैसे मैंने सम स्टार्ट किया फ्रॉम मैंने सम स्टार्ट किया फ्रॉम E5 और मैंने कॉलन नहीं डाला और मैंने उसको E2 लिख दिया। E2 टू E5, E5 टू E2 इज सेम। ये लिखिए, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे वो आपको नल एरर दे देगा। नल एरर का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे आप उसको सेपरेट आउट प्रॉपर्ली करना भूल गए हैं। यू शुड पुट अ कॉलन हियर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी वैल्यू। अच्छा, उसी तरीके से जो तीसरा एरर है दैट इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो एरर। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा एरर है। आप कैलकुलेटर में भी अगर किसी फिगर को डिवाइडेड बाय ज़ीरो करते हो तो वो आपको आंसर नहीं देता है, वो आपको एरर दे देता है। सेम केस विद एक्सेल, अगर आप किसी भी फिगर को 80 को डिवाइड करोगे ज़ीरो से तो वो आपको डिवाइडेड बाय ज़ीरो एरर दे देगा कि इसमें मसला है। सिमिलरली अगर आप इस 80 को किसी ब्लैंक सेल से डिवाइड करते हो, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया C9 से, C9 इज़ अ ब्लैंक फिगर सेल, तब भी वो आपको डिवाइडेड बाय ज़ीरो एरर देगा। अच्छा, सर्कुलर रेफरेंस कब आता है? सर्कुलर रेफरेंस उस वक्त आता है कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं और कैलकुलेशंस में आपने जैसे सम वगैरह की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और आपने फार्मूला में जिस सेल में आप फंक्शन लिख रहे हैं फार्मूला में आपने उसी का सेल नंबर दे दिया। जैसे अगर मुझे यहाँ पे टोटल करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा सम स्टार्टिंग फ्रॉम G2 से लेके उसूलन मुझे G5 लिखना चाहिए। ठीक है,
लेकिन मैंने लिख दिया G6 का मतलब अब जिस सेल में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका भी रेफरेंस दे दिया मैंने। जैसे ही आप इसको करेंगे आई डोंट नो अभी इधर एरर देगा या नहीं देगा, बिकॉज कुछ कंप्यूटर्स में आ जाता है, कुछ कंप्यूटर्स में नहीं आता। Yes, it's a circular error. It's here. For your information, a circular reference can be a formula that refers to its own cell value. इसको सही करने का बस वाहिद हल ये है कि आप इसमें जाके और इसको G5 कर दें बजाय इसके कि G6 करें आप उसको। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से अगर अच्छा आखिरी एरर जो है रेफरेंस एरर, ये मैं आपको इधर नहीं बता सकती, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। रेफरेंस एरर उस वक्त आता है जब आप एक बहुत बड़ी शीट में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और आपने गलती से कोई सेल डिलीट कर दिया, कोई कॉलम या कोई रो डिलीट कर दिया आपने, तो जिस जिस जगह पे उसका रेफरेंस डला हुआ है हर उस जगह पे आपको रेफरेंस एरर मिलेगा। इट्स आई गेस उसका निशान तकरीबन ऐसे ही लिखा हुआ आता है जो जैसे डिवाइडेड बाय ज़ीरो है, नेम एरर वगैरह। ठीक है।